सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 17 का यीशु का रूपांतर। हालेलुया। यदि आप प्रभु के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना और शेयर भी करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिए और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, हालेलुया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। हालेलुया। जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्रियों क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? उसने उत्तर दिया, एलिया आवश्यक आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके साथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। तो आगे वचन है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। तो जैसे प्रभु ने यहाँ चमत्कार किया है, जैसे उस बालक के अंदर दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने अपने आशीष से निकाला है। यदि आप सब वचन पे विश्वास करोगे, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ हो या परेशानी हो, आप सबके जीवन से भी दूर कर सकती है प्रभु। जो खुदा तब चमत्कार किया था वे खुदा आज भी आपके लिए कर सकता है। यदि आप प्रभु में आप बने रहोगे, प्रभु का वचन आप में बना रहेगा, विश्वास करोगे तो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम आगे इस वचन के बारे में जानते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर जानना। आगे वचन कहता है, जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यह मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके?
उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घड़ी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दानों के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यह से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यस, आमीन, हालेलुया। तो देखिए, प्रार्थना, उपवास, अगर जीवन में कोई बड़ी बीमारी जन्म से है तो आप लोग प्रार्थना करिए, उपवास करिए, प्रभु से सच्चाई से मांगिए, सचमुच आप चंगाई पाओगे। वचन में जो लिखा गया है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग वचन समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आप लोग परमेश्वर के वचन पे चलते रहिए। देखिए, परमेश्वर के वचन में कहता है, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। तो आइए हम इस वचन को भी थोड़ा सा आप लोग को बताती हूँ। ये वचन है मत्ती 18 में लिखा गया है, तो ध्यान से आप लोग वचन को समझना। हालेलुया। उस घड़ी चेलों यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। यस, आमीन। तो पवित्रता से बनिए, नम्र मन से रहिए, एक बालक के समान रहिए। तो प्रभु सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आए। देखो, यहाँ वचन है पाप करने की परीक्षाएं। यदि हम पाप या गुनाह करते हैं तो उसके बारे में यहाँ वचन है। तो थोड़ा सा हम एक और वचन यही बताते हैं, तो ध्यान से वचन को सुनना। ये मत्ती 18:6 में लिखा गया है, पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को छोड़कर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाटा उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। वचन कहता है ठोकर का मतलब ठोकर लगना तो संसार में है ही, यानी कि मतलब ठोकर के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना आवश्यक है। मतलब इस संसार में हाय मतलब कि ठोकर लग सकता है, परंतु हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर लगता है। इसलिए अपने आप के आप लोग ऐसे बनाइए कि हम सब के द्वारा किसी का ना दिल दुखे, ना किसी को मतलब ठोकर लगे। ऐसा वचन में कहा गया है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आगे वचन कहता है, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे। टूटा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए यदि आपके अंदर कोई पाप या बुराई है तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए। इससे अच्छा है कि हम उसे छोड़कर ही अपने जीवन में प्रवेश करें। आप पाप या गुनाह करते हो उसे छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ वचन का, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट फेंक दे। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग हर एक वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर के बारे में जानना है तो देखिए, ये वचन है प्रेरितों 5:38 में, इसी अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्य से दूर ही रहो और इन से कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम
मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यस आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।